आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असातिज़ा की 20,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जारिया माह के अवाखिर तक एलामिया की इजराई, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। उत्तराखंड सैलाब के महलूकीन को 10 लाख रुपया एक्स ग्रेशा दी जाए, चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेसियों का मुजवजा जलसा पागल कुत्तों की मीटिंग के मुतरादिफ, कांग्रेस के पी गोवर्धन रेड्डी का मुतनाज़ा रिमार्क। और लकड़ी के पुल के एक अपार्टमेंट में सैफाबाद पुलिस के होमगार्ड्स ने तमाशा खड़ा कर दिया, नशे में धुत जवान की गुंडागर्दी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि 20,000 असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए जारिया माह के अवाखिर तक एलामिया जारी कर दिया जाएगा। काकीनाडा में 15वाड़ा प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि ताहाल 30,000 असातिज़ा के तकर्रुरात का अमल पूरा हो चुका है और 3,200 मॉडल स्कूल्स में भी असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जारिया साल 75 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम के दौरान 5,500 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्राहमी और दीगर तालीमी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। ఒక పక్క రైతాంగానికి 12% వడ్డీ ఉండేది. బీజేపీ అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు పంట రుణాలు తీసుకోవాలంటే 12% వడ్డీ ఉండేది. ఎవరు కూడా కట్టే పరిస్థితిలో లేదు. కేవలం 7-8 వేల కోట్లు మాత్రమే సంవత్సరానికి బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకునే వాళ్ళం. ఈరోజు పరిస్థితి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ వడ్డీని 12% నుంచి 7% చేసి 7% కూడా సరైన సమయంలో వెనకాల కడితే బ్యాంకుకు 3% తగ్గించి 4% మాత్రమే వడ్డీ కట్టే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ నాయకత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह 30 जून से रियासत का दौरा करेंगे। गुलाम नबी आजाद को हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में दिग्विजय सिंह को यह अहम जिम्मेदारी दी है। वो सन 2004 में भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इस वक्त कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हुआ था। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी उत्तराखंड मुतासिरीन की राहत कार्य के कामों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने रियासती वज़रा से बातचीत करके तफसीलात मालूम की, जिस पर वज़रा दानम नागेंद्र, श्रीधर बाबू और बलराम नायक ने वज़ीर आला को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के अलावा वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत के हेलीकॉप्टर्स भी मुतासिरीन को केदारनाथ से निकालने का काम अंजाम दे रहे हैं। मुतासिरीन के लिए बज़रिए रेल और रोड भी इमदाद पहुंचाई जा रही है। मुतासिरीन को कपड़े और दूसरी अशिया की खरीदी के लिए फौरी राहत के तौर पर फीकस 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीमों को AP भवन, देहरादून और हरिद्वार में मुतय्यन किया जा रहा है, जबकि रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू देहरादून में क़याम करते हुए राहत कार्य के कामों का शख्सी तौर पर जायजा ले रहे हैं। क़ायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू ने उत्तराखंड में सैलाब से हलाक होने वालों को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में मकतूब रवाना कर चुके हैं कि दिल्ली में एक कंट्रोल रूम कायम किया जाए ताकि मुतासिरीन को सहूलत हो सके। सदर तेलुगुदेशम ने रियासती हुकूमत के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के भक्तों को ट्रेनों और बसों के जरिए रवाना किया जा रहा है, जिससे उन्हें मजीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि NTR ट्रस्ट की जानिब से तिबी अमला रवाना किया जा रहा है और वो खुद भी उत्तराखंड रवाना हो रहे हैं।
This is the time. First of all, we have to rescue people. Their lives are important. They are all important. Every person, how rescue operations have taken place, and also relief has given. All these things we can discuss afterwards. First of all, we have to rescue the lesser people. So I don't want to comment or criticize governments now. Whatever possible, I want to put pressure and also request respect to governments to rescue the people. That is the first priority. That is the first priority. It is a national calamity. Whenever there is a national calamity, both central government and also respect to state government, they have to rescue the people. 10 lakh rupees for each family they have to give. And also, if you see, they are all in trouble. They are having so much of trauma they have faced as of now. Again, they are sending them to Delhi. From there, they are sending through trains and also buses. They cannot face all these things. So immediately, some more flights you can acquire. You can send the flights to respective places. That is one thing. Another thing, what I am requesting governments, they have to stop control rooms. In Andhra Pradesh, there must be a control room. In Delhi, there must be a control room. Even Uttarakhand, Dehradun, they must have control room. All control rooms has to coordinate what is happening and give correct information to the people. That is also. क्या जून के खत्म तक तेलंगाना पर कोई फैसला आ जाएगा? क्या कांग्रेस की मरकजी क़यादत इस मसले पर वाक़ई संजीदा है? क्या तेलंगाना को पैकेज देने से मुतालिक खबरों में कोई सच्चाई है? ये ऐसे सवालात हैं जिन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी क़ायदीन को झिंझिलाकर रख दिया है। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के बाद तेलंगाना पर फैसला लिए जाने की ख़ियास आराइयों के बीच तेलंगाना कांग्रेस क़ायदीन ने गुज़िश्ता 15 दिनों में तेज़ी से अपने तेवर बदले थे। जिन क़ायदीन ने तेलंगाना तहरीक से अपने आप को दूर रखा था, वो क़ायदीन भी काफ़ी पेश नज़र आ रहे थे। इसी जोश में 1 लाख अफराद के साथ 30 जून को बड़े जलसे-आम का ऐलान भी कर दिया गया ताकि तेलंगाना से मुतालिक किसी भी अहम फैसले का सहरा अपने सर बांधा जा सके। लेकिन पैकेज की इत्तलात ने सबके जोश को ठंडा कर दिया है। अब उनके लिए एक और मसला ये दरपेश है कि 30 जून को होने वाले जलसे-आम में आखिर किसको निशाना बनाया जाए और क्या मुतालबा किया जाए। दूसरी तरफ अवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत भी है। ये पेचीदा सूरत हाल कांग्रेस क़ायदीन को दहली के चक्कर काटने पर मजबूर कर रही है। अब तो खुद 30 जून का मुजव्वज़ा जलसा कठाई में पड़ता नज़र आ रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि रियासत में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। ना तेलंगाना की तश्कील के ऐलान से उसको फ़ायदा होगा, ना पैकेज देने से उसका भला होगा और ना ही टाल मटोल की मौजूदा पॉलिसी उसके हक़ में बेहतर साबित हो सकती है। इसलिए कांग्रेस की मरकज़ी क़ियादत इंतखाबात के बाद मफ़ाहमत के इम्कानी रास्ते तलाश करने की हिकमत अमली में मसरूफ़ है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर का इंचार्ज बनाया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ दीगर सियासी जमातों बिलखुसूस वाईएसआर ख़ानदान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। मोहरा तो तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये मोहरा कांग्रेस की चाल पर कितना कामयाब होता है और कितने घर चल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा और तेलंगाना के सीनियर लीडर पी गोवर्धन रेड्डी ने अपनी पार्टी की आलाकमान को बेवकूफ़ और तेलंगाना कांग्रेसियों के इजलास को पागल कुत्तों के जलसे से ताबीर किया है। कांग्रेस के इंतहाई सीनियर लीडर का यह रिमार्क इंतहाई हैरत अंगेज है, क्योंकि हाईकमान ने उन्हें हाल ही में राज्यसभा का रुकन बनाया है। उन्होंने इतने पर भी बस नहीं किया, बल्कि ये भी कह डाला कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दिया है और वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिदायतों पर काम कर रहे हैं। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत से हटकर कोई दूसरा हल नाकाबिले कबूल होगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुल्क में फिरका परस्ती को फरोग देने वाली असल पार्टी कांग्रेस है, जो अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से पेश आने वाले नुकसानात पर पर्दा डालने के लिए सेक्युलरिज्म का ढंढोरा पीटती है और फिरका परस्तों से मुल्क को खतरा बताते हुए अवाम को गुमराह करती है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सन 2002 के गुजरात फसादात का तस्करा आखिर कब तक होता रहेगा।
अवाम अब तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि हैदराबाद में MIM खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। अब मुल्क के अवाम नरेंद्र मोदी की क़यादत चाहते हैं। बादअज़ा उन्होंने श्याम मुखर्जी की 60वीं बरसी के मौके पर खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्दी हल्के आजमपुरा के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर लाखों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जो मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। रुकन असेंबली ने चौखंडी में मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के ताउन से मुनक़द किए गए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और बूद अली शाह कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का मुआयना किया। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि KCR के फर्जंद तारिक रामाराव के बदउनवानी मामलात पर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो तेलुगुदेशम एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि TRS और कांग्रेस एक दूसरे की बदउनवानियों को बचाने के लिए आपस में ताउन कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR जो मामूली वाक़े पर मीडिया के सामने आ जाते हैं, अब अपने फर्जंद के मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। తెలంగాణ నిజాం నవాబే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి తరిమి కొట్టారు నిజాం నవాబ్ దగ్గర ఉన్న కాసిం రిజ్వీ రజాకర్ల నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనను తరిమి కొట్టే పాకిస్తాన్ కు పారిపోయిండు। ఈ రోజు కేసీఆర్ ఒక నిజాం నవాబు, అదేవిధంగా కేటీఆర్ ఒక కాసిం రిజ్వీ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో। మీరు నిజాం నవాబులు కాదు, ఒకవేళ నువ్వు నిజాం నవాబ్ అయినా కేటీఆర్ ఒక కాసిం రిజ్వీ అయినా కూడా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ప్రజల హక్కుల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది। ఖచ్చితంగా చట్టాలకు అనుకూలంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం ఉంటుంది। मजलिसी अरकान बल्दिया वजाहत अली खान और वाजिद अली खान ने शब बारात के पेश नज़र अपने अपने डिवीजन्स में साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। अरकान बल्दिया ने मीडिया को बताया कि बल्दिया की लापरवाही की वजह से काम ताखिर से मुकम्मल किए जा रहे हैं। शब बारात के सिलसिले में मुक़द्दस रात है जो ज़ियारतुल क़ुबूर के लिए आवाम की कसीर तादाद क़ब्रस्तानों को आती है। तालाब चंचलम डिवीज़न के अंदर मौला का छिल्ला जो बड़ा और वसी क़ब्रस्तान है, यहाँ पर साफ़ सफाई, झाड़ों की कटिंग, चुनना और दीगर फोकस लाइट वगैरह डलवाए गए। इसके अलावा मौला का छिल्ला का क़ब्रस्तान, गोरे मियाँ का क़ब्रस्तान और क़ादर अली पटेल की दरगाह और मस्जिद का क़ब्रस्तान और आहत मस्जिद, इसके बाद फ़तेह शाह की मस्जिद और फ़तेह शाह का क़ब्रस्तान, सुल्तान शाही का क़ब्रस्तान, दीगर इलाक़ों के अंदर मसाजिद में मस्जिद कुलसूम, मस्जिद उमर, मस्जिद बिल्किस उस्मान, मस्जिद अनीस सुल्ताना, खलीफा मस्जिद और मोहम्मदिया मस्जिद, मस्जिद हकीम वज़ीर अली, फजल सिद्दीकी, दीगर मसाजिद के पास भी फोकस लाइट्स जलाए गए। शाबान के पेश नज़र दरगाह बरान शहादत संतोष नगर डिवीज़न के तमाम क़ब्रस्तानों में सफाई के कामों का जायज़ा लेने के लिए आज दौरा करें और सफाई के मैक्सिमम वर्क हो चुके हैं। बाज़ कंट्रैक्टर आखिरी टाइम पे काम देने की वजह से, लेट काम अलाटमेंट करने की वजह से कंप्लीट नहीं हो सके। उनको भी हिदायत दी है कि कल लेबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह कल शाम तक तकमील हो जाएगा पूरा काम। सैफाबाद PS के एक होमगार्ड ने दादागिरी करते हुए एक तमाशा खड़ा कर दिया। नशे में धुत विजय कुमार नामी होमगार्ड ने मीडिया को भी धमकाया। लकड़ी का पुल में वाक़ एक अपार्टमेंट में मौजूद दफातर के अमले को नशा में धुत होमगार्ड की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के होमगार्ड ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। मीडिया के नुमाइंदे जब वहां पहुंचे तो विजय कुमार नामी होमगार्ड नशे में इस कदर मस्त था कि इसे किसी चीज़ का होश ना था। वो मीडिया को गालियां दे रहा था, इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था
और धमकियां भी दे रहा था। भाई क्या तुम यार क्या निकाल रहे, क्या क्या छोड़ दी करूँ तेरे को भाई। पैसे कितने लिए? ड्यूटी पे पी के कैसा भी नहीं मिला, 100 रुपये भी नहीं मिला। पेट्रोलिंग तो इसको పిచ్చిపుకొని వారా మీరు కూడా అమ్మ తెలుసు అందరూ తెలుసు మాకు ఏం చెప్తున్నావు? मुकामी अफराद ने बताया कि ये अंदर दाखिल हुआ और रकम का मुतालबा करने लगा। वजह पूछी गई तो धमकियां देने लगा। हम लोग काफ़ी उनसे आजीजी किए कि यहाँ से जाने के लिए, बट वो जा नहीं रहे थे। हमसे पैसों की मांग कर रहे थे कि हमको पैसे चाहिए, बट जब हम पैसों के लिए इनकार किए तो वो लोग हमको काफ़ी टाइम दे के आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, जब तक पैसों का इंतज़ाम करो फिर हम आएंगे। तो इस दौरान हमने 4TV को कॉल लगाई और 4TV वालों ने बगैर किसी ताख़ीर के हमारे ऑफिस में आ गए अपनी कार्रवाई अंजाम दी। ऐसे 150 रुपये देके भेज दिए वो लोग को, लेकिन अब तो पैसे कुछ ज़्यादा मांग कर रहे थे पैसों की। हम लोग बोले अभी सर नहीं है हमारे, सर थोड़ी देर में आएंगे बोल के बोले, लेकिन वो लोग बोले अभी मंगाइए, अभी मेरे को पैसे चाहिए। फिर मैं जाके बार बार आऊँ क्या आपके पास, ऐसे वैसे डिमांड कर रहे थे, मेरे को अभी पैसे चाहिए ऐसा वगैरह बोल के बोले। और काफ़ी पीले के वो लोग मीडिया पहुंचने के बाद वो वहां से सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों का ये हाल रहा तो शहरियों का क्या होगा। चंद रोज कबल ट्रैफिक जवानों का रवैया सारे शहर ने देखा। अब होमगार्ड का तमाशा देखा जा सकता है जो वर्दी में है। और दूसरी तरफ हुकूमत शराब की दुकानात को ओपन एयर बार में तब्दील करने की ना सिर्फ इरादा रखती है बल्कि शराब की दुकानात को बंद करने की औकात में भी 1 घंटे का इजाफा करने का इरादा रखती है। कैमरा पर्सन माजिद के साथ मैं SM रफ़ी, 4TV न्यूज़। ज़िले निज़ामाबाद के बोधन से मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और मोअज़्ज़िज़ीन के वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुकामी मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया कि कमज़ोर तबक़ात और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए वो जिद्दोजहद करें, मजलिस उनके साथ है। इस मौके पर बोधन के 9 मुंतखबा 35 इब्तदाई सदूर को उनके असनादात भी हवाले किए गए। नानल नगर के इलाके का मीज़ सेवा सेंटर गुज़िश्ता 2 महीनों से काम नहीं करने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस मीज़ सेवा सेंटर के अलावा 4 किलोमीटर के इलाके में कोई दूसरा मीज़ सेवा सेंटर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से तलबा को मुख्तलिफ खिदमात के लिए बहुत दूर दराज के इलाके के मीज़ सेवा सेंटर को जाना पड़ रहा है। मिलारदेवपल्ली पुलिस हदूद में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया और लाश को थैले में पैक करके फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने बुधवेल रेलवे स्टेशन के पास थैले में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की तो पता चला कि मकतूल 45 साला दत्तात्रेय है जो हमाल का काम करता था। पुलिस दत्तात्रेय के घर वालों पर शक कर रही है क्योंकि दत्तात्रेय की गुमशदगी की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज करवाई गई है।
एलबी नगर के इलाके मियाँपुर कॉलोनी में एक मकान को आग लगने से घर का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक मकान के मालिक अफराद खाना के साथ जुमा को यादगीर गुट्टा गए हुए थे। सफर रवानगी में उजरत करते हुए वो टीवी बंद करना भूल गए थे। 2 दिन तक टीवी के ऑन रहने से वो गर्म हो गया। आखिरकार इतवार के दिन ब्रस्ट हो गया और आग के शोलों ने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असातिज़ा की 20,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए जारिया माह के अवाखिर तक एलामिया की इजराई, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। उत्तराखंड सैलाब के महलूकीन को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशा दी जाए, चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेसियों का मुजवजा जलसा पागल कुत्तों की मीटिंग के मुतरादिफ, कांग्रेस के पी गोवर्धन रेड्डी का मुतनाज़ा रिमार्क। और लकड़ी के पुल के एक अपार्टमेंट में सैफाबाद पुलिस के होमगार्ड्स ने तमाशा खड़ा कर दिया, नशे में धुत जवान की गुंडागर्दी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।